देश के सपूतों ने अपनी जान दे दी लाल किले पे तिरंगा लहराने में, और कपूतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी तिरंगे को गिराने में। जय हिंद दोस्तों, मैं वीर शाह रिप्लाई टाइम चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, 26 जनवरी जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसी वक्त देश के कुछ कथित किसान द्वारा देश के सम्मान की गरिमा और लोकतंत्र के नाम पे तिरंगों का अपमान भी किया जाता है। 26 जनवरी के सम्मान में जहां विदेश में होने वाले WWE में भी 26 जनवरी का उत्सव देखने को मिला, जहां 26 जनवरी के ही सम्मान में WWE में सबसे अधिक इंडियन रेसलर्स को ही चांस दिया गया, वहीं दूसरी ओर अपने ही देश में दिल्ली में बैठे कुछ कथित किसानों के द्वारा देश के सम्मान को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया। भारत एक ऐसा देश होते जा रहा है जहां आज़ादी के नाम पे आतंक को समर्थन देने, किसी बिल के विरोध में लोगों को बंधक बनाने या पुलिस पे पत्थर मारने की घटना आम होते जा रही है। देश विरोधी हरकतों को अंजाम देकर पोस्टर बॉय बनने का एक नया तरीका हमारे देश के युवाओं ने निकाला है। पहले ये तरीका टुकड़े टुकड़े गैंग के मालिक कन्हैया कुमार और उमर खालिद ने निकाला था, और अब ये तरीका पंजाब के एक्टर दीप सिद्धू ने निकाला है। पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां लोगों की सुरक्षा में खड़े पुलिस वालों की ही जिंदगी खुद असुरक्षित हो जाती है। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत संविधान द्वारा पुलिस के हाथ में डंडा दिया जाता है और देश के युवाओं को लोकतंत्र लूटने की आज़ादी। भारत की पुलिस हमेशा हाथ में डंडा लेकर कभी पत्थर का, कभी तलवार का, तो कभी गोलियों का मुकाबला करते आई है। हमने ऐसा CAA के विरुद्ध शाहीन बाग में भी देखा था, किसान आंदोलन में भी देखा है, और मुंबई हमलों के दौरान भी देखा था, और कश्मीर में तो देखने की आदत सी लग गई थी। और अंत में इन सब का शिकार वो तिरंगा ही होता है, जिसे दिखावे के लिए लोग हाथ में तो लेते हैं, लेकिन सम्मान के लिए नहीं, ढाल के लिए, ताकि जब पुलिस डंडा बरसाए तो तिरंगे को अपने आगे करके अपने आप को क्रांतिकारी साबित किया जा सके। रिपोर्ट के अनुसार किसान आंदोलन अपने रास्ते के अनुरूप जा रहा था। भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह ने दीप सिद्धू पर आरोप लगाते हुए कहा है कि किसान संगठनों का लाल किलों पर जाने का कोई भी कार्यक्रम नहीं था। दीप सिंह ने किसानों को भड़काया और आउटर रिंग रोड से लाल किले ले गया, जहां पे असामाजिक तत्वों द्वारा उपद्रव को अंजाम दिया गया। पकड़े जाने पे दीप सिद्धू ने संविधान का हवाला दिया और कहा कि लोकतांत्रिक अधिकार के तहत निशान साहब का झंडा लाल किले पे फहराया है। मेरे कहने का मतलब है कि एक बार फिर लोकतंत्र का हवाला देकर ही लोकतंत्र का बलात्कार किया गया। घटना के थोड़ी देर बाद जब पता चलता है कि दीप सिद्धू का फोटो नरेंद्र मोदी जी और सनी देओल के साथ है, तो तुरंत इसे बीजेपी का साजिश बता दिया गया। अगर फोटो खिंचाने से कोई किसी का आदमी या कार्यकर्ता हो जाता है, तो मोदी जी का फोटो केजरीवाल के साथ और हाल ही में ममता बनर्जी के साथ भी है, तो क्या ये दोनों भी मोदी के आदमी हैं? और मनमोहन सिंह का फोटो भी अलगाववादी यासीन मलिक के साथ है, तो क्या मनमोहन की सरकार, कांग्रेस की सरकार आतंकवादियों के साथ मिली हुई है? इसका जवाब जरूर देना। इस उपद्रव को भड़काने में सबसे बड़ा रोल एक फेक न्यूज का भी था। फेक न्यूज के मुताबिक एक किसान की हत्या पुलिस की गोली से हुई, जो कि फेक न्यूज थी। इस न्यूज का बिना पड़ताल किए ही कथित किसान उपद्रव करने लगे और तोड़फोड़ किया। पुलिस वाले को भी मारा, लेडीज पुलिस वाले को भी नहीं छोड़ा। दरअसल हुआ ये था कि पुलिस के द्वारा लगाए बैरिकेड को एक किसान अपने ट्रैक्टर से तोड़ने का कोशिश कर रहा था, तभी वो ट्रैक्टर पलट गया और किसान की मौत हो गई। इस न्यूज को हथियार की तरह फेक न्यूज बनाकर इस्तेमाल किया गया और मनमाना उपद्रव को अंजाम देकर लाल किले पे तिरंगे का अपमान किया गया। इसके बाद से ही किसानों के नए नेता दलजीत भी गायब है। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ कि देश में लोकतंत्र का सभी अपना एक एक मतलब लगाए बैठे हैं। कोई लोकतंत्र का मतलब आतंकवादी की रिहाई से लगाता है, कोई पत्थरबाजों के हमदर्दी से लगाता है, तो कोई टुकड़े टुकड़े गैंग से लगाता है, तो कोई मंच पे जय श्री राम और अल्लाह अकबर बोलने से लगाते हैं। बात बात पे संविधान दिखाने वाले एक बार संविधान पढ़ भी लो। खैर, उम्मीद करते हैं संविधान के ठेकेदार जल्द जागेंगे और अभिव्यक्ति की आज़ादी का सही मतलब को समझेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।